अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये है हमारा पार्ट 2। इसके अंदर अब हम लोगों ने स्क्रब लगाया है। स्क्रब को हमने अच्छे से करना है और क्या कहते हैं, इसको ड्राई नहीं होने देना है। आपने इसको वेट रखना है, क्योंकि जब आप क्या कहते हैं मशीन का जब स्क्रबर यूज़ करेंगे तो वो चीज़ आपकी क्रीम को रिमूव करेगी थ्रू स्क्रबर। और स्क्रबर ये कंफ्यूज मत होइएगा, एक क्रीम स्क्रबर है तो एक जो है आपका मशीन का स्क्रबर है। मशीन वाला स्क्रबर जो है स्किन के डेड पार्टिकल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये सारी चीज़ें निकालते हैं। दूसरा ये कि आपने इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। इसको हमने तरीके से वेट कर लिया दोबारा से पानी लगा के, और इसका जो रेशो आपने रखना है वो 2 रखना है और इसको मशीन से ही ऑन करना है। और इसको हमने बहुत इजीली यूज़ करना है, ये नहीं कि आप बहुत हार्श वे के अंदर यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत है ना, थोड़ा सा कह लें सेंसिटिव काम है, ये स्किन को भी निकाल सकता है। आपने इसको बहुत आराम से यूज़ करना है, क्योंकि स्किन जिनकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो वो कह लें कि कभी कभार ये होता है कि इसको यूज़ करते हुए आप कट लगा सकते, क्योंकि ये काट देता है। इसके अंदर जो रेज़ आ रही होती है वो आपके कान के अंदर थोड़ा सा करेंगी कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे सीटी नहीं बज रही होती उस तरह से, तो उससे आपने परेशान नहीं होना है। ये इसके अंदर से रेज़ निकलती हैं। अच्छा, हाइड्रा फेशियल करते हुए आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके हाथ में कोई भी ज्वेलरी नहीं है। आपने काम करने से पहले हैंड सैनिटाइज़ करने हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हैंड सैनिटाइज़ होना बहुत लाजमी है। आपने हर चीज़ में, स्किन के मामले में तो कह लें कि हर चीज़ से आपने हिफाजत रखनी है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया होगा वो स्किन को रिएक्ट करेगा। अगला स्टेप पॉलिशर का है। इसको अप्लाई करके इसको सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट करना है, क्योंकि स्किन एक्नी वाली है, इसको ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और ये भी है ना, जैसे स्क्रबर का मटेरियल होता है ये भी उसी तरह से होता है, लेकिन ये है ना इसके अंदर दाने नहीं होते, ये थोड़ा सा हार्श होता है। इसको आपने अच्छे से उसी तरह से जैसे स्टेप्स करते हैं उसी तरह से सारे स्टेप्स इसके करने हैं। ये जो आइज़ के पास मैं स्टेप कर रही हूँ ये उनके लिए होता है जिनकी एंटी एजिंग वाली स्किन होती है, जिनके रिंकल्स होते हैं, जिनके डार्क सर्कल्स हैं। उसके आप आइज़ के नीचे शहादत की उंगली के साथ आप है ना सर्कुलर मोशन के अंदर आप वो स्टेप करें। इसको फिर अच्छे से साफ़ करना है। नेक्स्ट स्टेप मैं मसाज का दे रही हूँ। आप मसाज से पहले स्प्रे का भी दे सकते हैं जो हाइड्रा फेशियल के अंदर है, या मसाज के बाद भी आप स्प्रे दे सकते हैं। मसाज के लिए आपको नेक का मसाज और शोल्डर का मसाज और बैक शोल्डर और बैक नेक का मसाज भी आना चाहिए। पहले हम अच्छे से पानी के साथ इसको क्रीम को सारा कर लेंगे। थोड़ी क्रीम कम थी तो मैंने थोड़ी सी और ली, क्योंकि मसाज देना था। मसाज के लिए आप प्रेशर पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। पीछे से आपने थंब के साथ इसको डाउनवर्ड पोजीशन के अंदर लेके जाना है, और उसको फिर बैक नेक से आपने अपर पोजीशन के अंदर करना है। और आपका कान का जो पीछे वाला एरिया है उसको आपने अच्छे से थंब के साथ आपने प्रेशर देते हुए नीचे लेकर आना है। फिर आपने मुट्ठी बंद करके जैसे आप मुक्का बनाते हैं उस तरह बनाकर आपने अच्छे से उसको रोल करना है। ये मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। आपने बहुत स्टेप आराम आराम से करने हैं। मसाज के स्टेप जल्दबाजी के अंदर नहीं करने। कान के पीछे से लेके कान के आगे तक आपने अच्छे से मसाज देना है। मसाज जो है आप 15 से 20 मिनट देंगे, और इसका आप ये ख्याल रखिएगा कि मसाज भी हल्के हाथों से हो और प्रेशर पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए। आपने फिंगर्स के साथ इसको देना है। जॉ लाइन के अंदर आपकी फिंगर्स आए तो, और उसको अपर डायरेक्शन के अंदर करना है। कोई भी फेशियल का स्टेप आपका डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए, सारे स्टेप्स आपके अपवर्ड होने चाहिए, क्योंकि आपको स्किन की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो करनी होती है। दूसरा, हर स्टेप सर्कुलर मोशन से होगा। शहादत की उंगली बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है एक्नी वाले स्किन के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर गर्माइश होती है। जिसके हाथों में गर्माइश है वो शहादत की उंगली को है ना थोड़ा सा इग्नोर करे। चिन एरिया, अपर लिप एरिया और आपका जो नोज़ एरिया है वो आपने लाजमी चेक करना है। उसको ज़्यादा करना है, क्योंकि किसी किसी का अपर लिप एरिया और चिन एरिया जो है बहुत ज़्यादा डार्क होता है, और नोज़ पे ब्लैक हेड और वाइट हेड्स होते हैं। अच्छा, फॉरहेड का जो प्रेशर पॉइंट है वो आपका ये जो आईब्रोज़ का जो दरमियाना हिस्सा है उसके अंदर होते हैं। इस पे आपने प्रेशर देते हुए आपने अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर करना है और आईब्रोज से नीचे की तरफ लेकर आना है। हर स्टेप को आपने बार बार रिपीट करना है। अच्छा, अगला मैं ले रही हूँ स्प्रे करना है।
तो जो स्प्रे के अंदर मैं यूज़ करूँगी इस फेशियल का टोनर नहीं था, तो मैंने यूज़ किया है ओट्स वाटर। ओट्स वाटर स्किन के पोर्स को बहुत अच्छी तरह से क्लोज़ करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। ओट्स वाटर एक्ने स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये पोस्टकॉम का है, ये आपको पोस्टकॉम की ऐप से मिल जाएगा। आप पोस्टकॉम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपने ये इतना सा लेना है, इसको लगाना है और इसको उल्टा करके चलाना है। ये भी आपका मशीन से ही ऑन होगा। कुछ के है ना स्प्रे के अंदर बटन होते हैं तो बटन से भी हो जाता है, और इसको ध्यान से यूज़ करना है, ये आइज़ के अंदर ना जाए और नोज़ के अंदर ना जाए और कान के अंदर भी ना जाए, ठीक है। इसको आपने कह लें कि स्किन के ऊपर पहले इसका स्प्रे करना है, उसके बाद जो स्प्रे है वो जस्ट हवा जो देगा उसके साथ स्प्रे करना है। दूसरा मैं ये वाइटनिंग ब्राइटनिंग सीरम यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं अल्ट्रासाउंड जो है वो मैं कर सकूँ। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो आपकी स्किन के अंदर जो सीरम होता है उसको अंदर तक, जो डेप्थ लेयर है उस तक पेनिट्रेट करती है और स्किन को अच्छे से ब्राइट करती है। आपने अच्छी तरह से इसको भी सर्कुलर मोशन के अंदर सारे स्किन के ऊपर पेनिट्रेट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने मशीन और टूल्स को कैसे यूज़ करना है। दूसरा ये, मैं इसको यूज़ करने के बाद मास्क लगाऊंगी जो कि पील ऑफ मास्क है। इसको मैं इतना बनाऊंगी कि ये ना ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में होगा ना ज़्यादा गाढ़ा होगा, ये इतना होगा कि ये इजीली फेस पे लग जाए। थोड़ा सा लेके इसके अंदर आपने रोज़ वाटर ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। पाउडर जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं रोज़ वाटर सईद गनी का यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा है। आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको आप देखिए ये टेक्सचर होना चाहिए, और इसको आपने पूरी स्किन के ऊपर अप्लाई कर देना है। ये जो पील ऑफ मास्क है ये आपका नोज़ के अंदर नहीं लगेगा, ये आपका आइज़ के ऊपर और फेस पूरे पे लगेगा। अगर किसी क्लाइंट को थोड़ा सा लाइक एस्थमा का प्रॉब्लम है तो उसको आप पहले पूछें उसके बाद लगाएं। ये ना हो कि कोई क्लाइंट बोले कि भाई मेरा तो सांस का प्रॉब्लम है, आपने तो मेरी पूरी की पूरी मुँह ही बंद कर दिया है। ये इस तरह से ड्राई होके पील ऑफ होके उतरेगा। जो चीज़ रह जाए उसको आपने स्पंज के साथ अच्छी तरीके से साफ़ करना है। ये देखिए स्किन इसकी कितनी ज़्यादा वाइट हो गई हुई है और क्लीन हो गई हुई है। जितने भी एक्नी थे वो सारे बैठ गए हैं। यकीन करें इसका फेस बहुत बेहतर हो गया था। अगर ये आप लोगों को अगर इसका रिव्यू भी चाहिए हो तो ये जो मेरी जो स्टूडेंट है, ये मेरी मेकअप की स्टूडेंट है, इनका बहुत अच्छा कह लें कि स्किन इनकी बहुत अच्छी हो गई थी। आप लोग इनसे रिव्यू भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। और क्या कहते हैं, एट दी एंड आपने सनब्लॉक लेना है। सनब्लॉक आपने लाजमी लगाना है क्योंकि आप देखें जो आपकी स्किन है उसको सनब्लॉक की बहुत ज़्यादा नीड है। आपने सनब्लॉक लाजमी लगाना है। कोई सा भी फेशियल कर रहे हो, हाइड्रा कर रहे हो या नॉर्मल फेशियल कर रहे हो, आपने सनब्लॉक लाजमी लगाना है।